बनारस के मणिकर्णिका घाट में जो मूर्तियां टूटी हुई हैं, अहिल्या बाई होलकर की जो मूर्ति जो है वो टूटी हुई दिखाई दी है प्रशासन की कार्रवाई की वजह से। क्या वो एआई जनरेटेड है? क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड है? क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को लगता है कि यह बयान देकर वो अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? और उससे भी बड़ी बात, क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि धर्म के नाम पर जनता को भ्रमित करना और फिर अपनी सुविधा के मुताबिक उसे मोड़ देना? बनारस के मणिकर्णिका घाट में जो हो रहा है ना दोस्तों, वो एक बहुत बड़े विवाद में तब्दील हो गया है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कह रहे हैं कि विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस, कुछ वीडियोस का जो प्रचार प्रसार कर रही है वो एआई जेनरेटेड है। अखिलेश यादव कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी झूठ मत बोलिए, पूरा विपक्ष हमलावर है। सही सुना आपने। प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता अजय राय, चंद्रशेखर आजाद, ये तमाम लोग जो हैं इस मुद्दे पर उग्र हो गए। यहां तक कि मायावती, जो भारतीय जनता पार्टी की आलोचना नहीं करती, वो भी इस मुद्दे पर उग्र हो गई हैं। इससे पहले कि मैं आपको सुनाऊं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने क्या कहा है, मैं आपके सामने एक एक करके दो वीडियोस पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले ये वीडियो मैं पेश कर रहा हूं आपके सामने, जो आज तक का वीडियो है। पूरे स्क्रीन पर देखिए। इसे अखिलेश यादव ने भी पोस्ट किया है। सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से एक सवाल होना चाहिए कि न सिर्फ कांग्रेस या अखिलेश यादव, बल्कि आज तक, दैनिक भास्कर, एबीपी न्यूज, इन्होंने अपनी वेबसाइट पर, अपने ऑनलाइन फोरम्स पर, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे ढेरों वीडियोस जो हैं पेश किए हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आज तक भी एआई जेनरेटेड वीडियो पेश कर रहा है? यह सवाल किया जाएगा। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को लगता है कि भाई अंधभक्त जो हैं वो दिमाग से तो सोचते नहीं हैं, उनको कुछ भी बता दो, कुछ भी समझा दो, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आज तक का ये जो वीडियो हम देख रहे हैं, क्या ये एआई जेनरेटेड है? क्या गोदी मीडिया न्यूज चैनल आज तक भी एआई जेनरेटेड वीडियोस पेश कर रहा है? और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को लगता है कि आसानी से इस तरह से बातें करके वो बच निकल सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा वीडियो पेश करना चाहता हूं दोस्तों। पत्रकार पीयूष राय ने वीडियो पेश किया है और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में जो ग्रॉक एआई है उससे सीधा सवाल पूछा है कि क्या यह एआई जेनरेटेड है। सबसे पहले दोस्तों यह वीडियो देखिए जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है। यह पत्रकार पीयूष राय ने पेश किया है और उन्होंने ग्रॉक से पूछा है कि क्या यह एआई जेनरेटेड है। और ग्रॉक ने इसके जवाब में कहा है, बेस्ड ऑन माई एनालिसिस ऑफ द वीडियो फ्रेम्स, इट शोज रियलिस्टिक डेमोलिशन विद कंसिस्टेंट फिजिक्स, लाइटिंग एंड डिटेल्स, नो ऑब्वियस एआई आर्टिफैक्ट्स लाइक मॉर्फिंग और इनकंसिस्टेंसीज। सरल शब्दों में कहा जाए, यहां पर ग्रॉक यह कह रहा है कि मेरी एनालिसिस के मुताबिक इस वीडियो में जो तमाम फ्रेम्स हैं, तमाम जानकारियां हैं, तमाम लाइटनिंग है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि इसमें एआई का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके अलावा ग्रॉक यह भी कह रहा है कि टाइम्स ऑफ इंडिया, क्विंट, इन्होंने जमीन पर जाकर रिपोर्टिंग की है मणिकर्णिका घाट में जो पुनर्विकास का काम चल रहा है, जिसके चलते कई जगहों पर ड्रिलिंग की वजह से मूर्तियां टूट गईं, बिखर गईं, और ये खबरें सही हैं। ग्रॉक भी ये बात कह रहा है दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर बवाल हुआ है इस खबर को लेकर। आप यहां पर देख सकते हैं, हमारी श्रद्धेय अहिल्या बाई होलकर की ये मूर्ति जो है वो जमीन पर पड़ी हुई है, खंडित, टूट गई है। पुनर्विकास का काम जो इस वक्त चल रहा है मणिकर्णिका घाट पर, और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ क्या कहते हैं, खुद सुनिए। मित्रों, कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वह यही वीडियो बना करके, जो अपने आप में एक अपराध है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर हैं वे वहां पर वैसे मौजूद हैं, वे सभी इस प्रोजेक्ट के संरक्षण के पार्ट बनेंगे, क्योंकि घाट इसके बाद बनने हैं, इसलिए वे सभी मंदिर इससे संरक्षित होंगे।
लेकिन इनके द्वारा लगातार जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का यह दावा सही है? और उसके बाद इन मुद्दों से बचने का उनके पास एक ही रास्ता है। यह देखिए वीडियो। अब वो काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच गए हैं। वहां पर भगवान शिव के शिवलिंग पर दूध और दही चढ़ा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को क्या लगता है, जैसे ही असहज करने वाले सवाल आए, चाहे उसका नाता धर्म हो, उसे मोड़ दिया जाए विपक्ष पर हमला करके, विपक्ष पर प्रहार करके, मगर अपनी जो जिम्मेदारी है, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति खंडित जो है पड़ी हुई है वहां पर। कई ऐसी तस्वीरें, कई ऐसे वीडियोस भी आए हैं जहां लोग उन मूर्तियों पर पैर रखकर चल रहे हैं, लोग आपत्ति जतला रहे हैं, लोगों की भावनाएं आहत हैं, मगर नहीं साहब। अहंकार देखिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का, क्योंकि ये वही मुख्यमंत्री हैं, याद कीजिएगा दोस्तों, जब कुंभ में भगदड़ मची थी, 12 घंटे तक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने मृतकों के आंकड़े को नहीं स्वीकारा। आज तक वो भगदड़ क्यों हुई, किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हुई है, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। ये तेवर हैं, ये तेवर हैं एक राज्य के मुख्यमंत्री के, और इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात कुछ नहीं हो सकती। अहिल्याबाई होलकर को लेकर विपक्ष जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोहरे मापदंड पर भी सवाल उठा रहा है। कह रहे हैं कि एक तरफ तो आप अहिल्याबाई होलकर के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और दूसरी तरफ उनकी मूर्ति के साथ क्या हो रहा है। विपक्ष यह वीडियो पेश कर रहा है जो मैं चाहता हूं आप देखिए। देखिए, जाहिर सी बात है दोस्तों, इस मुद्दे पर विपक्ष हमलावर है। अखिलेश ने इस पूरे घटनाक्रम को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। बकौल अखिलेश यादव, जितने मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने तोड़े हैं, आजाद भारत के इतिहास में किसी ने इतनी बड़ी तादाद में मंदिर नहीं तोड़े। सुनिए अखिलेश यादव क्या कहते हैं। धरती पर किसी राजा ने इतने मंदिर नहीं तोड़े होंगे, लेकिन मीडिया साथ है उनके, हम करें क्या। धरती पर किसी राजा ने इतने मंदिर नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी ने पौराणिक मंदिरों को तोड़ा है। और यही नहीं, हम एक मंदिर बना रहे हैं, बीजेपी वाले उसमें तंगड़ी लगा रहे हैं। बताइए आप, हर बार कुछ न कुछ करते हैं उसमें। तो ये ऐसे ही है, और पूरा काशी का सब बुरा कर दिया, ना क्यूटो बना ना काशी रही। प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस मुद्दे को लेकर उग्र हैं। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बाकायदा इस वीडियो का सहारा लिया है, जिसमें आप देख सकते हैं जो पुनर्विकास का काम चल रहा है, ड्रिलिंग चल रही है और हर तरफ जो मलबा बिखरा हुआ है। अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो प्रियंका गांधी वाड्रा ने पेश किया है। प्रियंका गांधी वाड्रा इस मुद्दे को लेकर हमलावर हैं। उन्होंने जो बयान दिया 2 दिन पहले, जिसको लेकर सबसे ज्यादा मिर्ची मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को लगी है, उस पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। आपके स्क्रीन पर कहती हैं, बनारस में मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चलाकर सदियों पुरानी धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को ध्वस्त करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मणिकर्णिका घाट और इसकी प्राचीनता का धार्मिक महत्व तो है ही, इससे लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की स्मृतियां भी जुड़ी हुई हैं। विकास के नाम पर चंद लोगों के व्यावसायिक हितों के लिए देश की धार्मिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों को मिटाना घोर पाप है। इसके पहले भी बनारस में रेनोवेशन के नाम पर कई सदी पुराने अनेक मंदिर ध्वस्त किए जा चुके हैं। काशी की धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान मिटाने की ये साजिशें तत्काल बंद होनी चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। दोस्तों, मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं जो अखिलेश यादव ने पेश किया। यहां एक पुजारी हैं, वो बता रहे हैं, वो सवाल खड़े कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। वो सवाल पूछ रहे हैं
अब मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं, यह वीडियो जो अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल या सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पेश किया है, क्या यह भी एआई जनरेटेड है? अखिलेश यादव कहते हैं, अब क्या यह भी झूठ बोल रहे हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो सच दिखा रहे हैं, जिनको बुलडोजर का डर नहीं है, क्योंकि उनके घरों पर तो पहले ही भाजपा के तथाकथित विकास का बुलडोजर चल चुका है। अब जिस वीडियो का जिक्र यहां अखिलेश यादव कर रहे हैं ना दोस्तों, मैं चाहता हूं आप वो वीडियो देखिए। वो पुजारी क्या कह रहा है, उसका एक एक शब्द मायने रखता है। सुनिए। आइए आज आपको काशी के कुछ ऐसे मंदिरों के अवशेषों के दर्शन करवाते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री और काशी के सांसद नरेंद्र मोदी जी द्वारा मणिकर्णिका घाट परियोजना के अंतर्गत तोड़वा दिया गया है। इसमें सिर्फ गलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नहीं, उन सब काशी वासियों की है जो समय आने पर एकजुट नहीं होते हैं, हिंदू हिंदू का नारा लगाते हैं। हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जहां पर हमारी विरासत को, हमारी धरोहर को और प्राचीन मूर्तियों को तोड़ ताड़ करके फेंक दिया जाए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, जो कि इस इलाके में बहुत सक्रिय हैं, जहां उत्तर प्रदेश की राजनीति में आम आदमी पार्टी का बेशक वजूद नहीं हो, मगर यह एक शख्स संजय सिंह लगातार जमीन पर उतरा हुआ है और लगातार मुद्दे उठा रहा है। संजय सिंह ने भी 4 वीडियोस का सहारा लिया है, जिसे क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ एआई जनरेटेड बताएंगे? संजय सिंह का कहना है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि काशी में कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया। इतनी बेशर्मी के साथ झूठ बोलना तो कोई बीजेपी से सीखे। देखिए प्रत्यक्षदर्शियों की जुबानी मंदिर टूटने की कहानी। और जिस प्रत्यक्षदर्शी की बात संजय सिंह कर रहे हैं, यह वही पुजारी है जो अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स में पेश किया था, जो मैं आपको सुना चुका हूं। सबसे बड़ी बात, अमर उजाला की इस खबर के मुताबिक मणिकर्णिका पर टिप्पणी मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत 8 लोगों पर प्राथमिकी, और इसमें पप्पू यादव भी हैं, कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी हैं, और जैसा कि आप खुद देख रहे हैं संजय सिंह जो कि राज्यसभा के सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी हैं। अब मैं आपके सामने भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन का एक बयान पेश कर रहा हूं जो आज तक में आया है। वो कहती हैं, मंदिरों पर मशीनें चढ़ाना लापरवाही नहीं, अपराध है। मणिकर्णिका घाट को लेकर सुमित्रा महाजन भड़की, अपनी ही सरकार को घेरा। बड़ा प्रश्न, यहां तो बयान सुमित्रा महाजन का भी आया है, क्या उनके खिलाफ भी एफआईआर होगी? अब अमर उजाला की यह खबर देखिए। मणिकर्णिका घाट होलकर राज परिवार ने की आपत्ति, कहा तोड़ी मूर्तियां खासगी ट्रस्ट को सौंपे। क्या होलकर राज परिवार पर भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी? एफआईआर का आखिर यह कैसा खेल है? विपक्ष कह रहा है कि हमारे सांस्कृतिक धरोहरों को बर्बाद किया जा रहा है और यह भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कल्पना कीजिए दोस्तों, विपक्ष के किसी एक राज्य में, कांग्रेस के किसी एक राज्य में, तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में एक भी मूर्ति खंडित हुई होती, उसमें एक दरार भी आई होती, और यहां पर मणिकर्णिका घाट में पुनर्विकास का काम चल रहा है, ड्रिलिंग चल रही है, उससे शासन जो है एआई जनरेटेड बता रहा है। इंतजार कीजिए, मैं आपको यह भी बतलाऊंगा अलग अलग जो अखबार इस बारे में क्या कह रहे हैं। अखिलेश यादव एक कदम आगे जाके कहते हैं कि ये लोग हमारे सांस्कृतिक धरोहरों को बर्बाद कर रहे हैं। सुनिए अखिलेश ने क्या कहा। चीजों को तोड़ दें, हमारे पूर्वजों ने जो सजोया, जो बनाया, हम उसको नष्ट कर दें। ये दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार है जो हेरिटेज, हिस्ट्री को बर्बाद करना चाहती है। कम से कम वो लोग जो धार्मिक और सनातन की बात कर रहे हैं, तो जो हमारी परंपरा जिससे बचनी है, हमारा जो इतिहास जिससे बचना है, हमारी जो पुरानी पीढ़ी हमें दे के गई है, हमारी इस पीढ़ी की जिम्मेदारी बनती है कि अगले पीढ़ी तक कैसे सजो करके ले जाएं, कैसे संरक्षण करके ले जाएं। इन्हें संरक्षण करना चाहिए, इतिहास को और अच्छा बनाना चाहिए, बल्कि इतिहास को नष्ट नहीं करना चाहिए। अखिलेश एक कदम और आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो किसी भी सूरत में सनातनी नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म सबको बांधता है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति साफ है, सुविधा अनुसार जहां पर मंदिर हैं उन मंदिरों को ढहा दिया जाए पुनर्विकास के नाम पर, और फिर जब उन पर सवाल उठें तो यह कह दो कि एआई जेनरेटेड हैं, फेक हैं, फर्जी हैं। सुनिए अखिलेश ने क्या कहा कि ये लोग किसी भी कीमत पर सनातनी नहीं है। यहाँ तक हमारा जो सनातन धर्म ये कहता है भगवान आपके अंदर भी है, भगवान इसके यहाँ भी है, भगवान इन सब के लोगों के भी हैं।
तो ये जो हमारा बांधने का काम कर रहे हैं, हमारा धर्म कभी बांधता नहीं है लोगों को, हमारा धर्म सबको जोड़ता है। जो धर्म का रास्ता है, सत्य का रास्ता है, जोड़ने का रास्ता है, वो सनातन रास्ता है। जो लोग ये काम कर रहे हैं वो सनातनी नहीं हो सकते। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, भीम आर्मी के चीफ और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बाकायदा अहिल्याबाई होलकर की खंडित जो मूर्ति है वो पेश की है, जिसमें लिखा हुआ है मलबे में दबी मिली अहिल्याबाई की प्रतिमा। उन्होंने बाकायदा एक लंबा चौड़ा बयान दिया है। वो कहते हैं, हम बनारस के माननीय सांसद एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि इस मामले में स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाए, साथ ही मूर्तियों की सुरक्षित संरक्षण व्यवस्था और समयबद्ध पुनर्स्थापना सुनिश्चित की जाए। लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के सम्मान से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है। यह केवल एक मूर्ति का प्रश्न नहीं बल्कि हमारी ऐतिहासिक चेतना और सांस्कृतिक जिम्मेदारी का विषय है, ऐसा कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। सबसे बड़ी बात, मायावती जो अक्सर उत्तर प्रदेश के जरूरी मुद्दों पर खामोश रहती हैं, वो इस मुद्दे पर उग रहे हैं। मायावती का बयान आपकी स्क्रीन पर, वो कहती हैं, वाराणसी में अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को हटाए जाने की खबर न केवल भारी चर्चाओं में है बल्कि इससे समाज के एक बड़े वर्ग में काफी रोष व आक्रोश भी व्याप्त है। इस अति दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ताकि लोगों की आस्था व भावनाएं आहत ना हो। अरे भाई, सरकार तो अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुकी है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को अपनी गलती बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। उनके हिसाब से सब एआई जेनरेटेड है। अब मैं आपके सामने कुछ अखबार जो इस बारे में चर्चा कर रहे हैं ना दोस्तों, वो रखना चाहता हूं। सबसे पहले दैनिक भास्कर, उन्होंने बाकायदा तस्वीरें पेश की हैं जिसमें देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा भी है और जो तोड़फोड़ दिखाई दे रही है पुनर्विकास के नाम पर। ये दो तस्वीरें दैनिक भास्कर में हैं और दैनिक भास्कर कहता है, मणिकर्णिका घाट पर तोड़फोड़ का विरोध, लोग बोले विकास के नाम पर विरासत मिटा रहे हैं। सरल सा सवाल, ये जो लोग सवाल कर रहे हैं, क्या लोग झूठे हैं? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, मैं आपको चुनौती देता हूं, ये जो लोग सवाल कर रहे हैं, क्या ये झूठे हैं? क्योंकि मैं जानता हूं कि पिछले 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने अंधभक्तों की ऐसी जमात पैदा की है जो देख ही नहीं रहे हैं कि हिंदू धर्म की आस्था के नाम पर, हमारी भावनाओं के नाम पर किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है। हमें डब्बू, डरपोक और भड़काया जा रहा है। हिंदू लड़कियों के साथ जब ज्यादतियां होती हैं, उनके बलात्कार होते हैं, उनकी हत्याएं होती हैं, तब ये कोई भी भाजपा का नेता सामने उभर कर नहीं आता है। बलात्कारी राम रहीम से लेकर आसाराम का ये लोग सम्मान करते हैं। ये हो रहा है हिंदू धर्म की आस्था के नाम पर। और जब विपक्ष तस्वीरें पेश करता है तो उसे एआई जनरेटेड बता दिया जाता है। दोस्तों, अब दैनिक भास्कर ने बाकायदा पूरी क्रोनोलॉजी पेश की है, यानी कि क्या क्या हुआ इस पूरे घटनाक्रम में। मैं चाहूंगा कि आप उस पर निगाह डालें एक एक करके। मणिकर्णिका घाट विवाद में कब क्या हुआ। सबसे पहले वो तारीख देते हैं 9 जनवरी की और लिखते हैं, घाट पर मणि की संरचना टूटने के दौरान पागल बाबा ने फेसबुक लाइव चलाया। 10 जनवरी मणिकर्णिका घाट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। 13 जनवरी पाल समाज के लोग मणिकर्णिका घाट पहुंचते हैं और विरोध दर्ज कराते हैं। 14 जनवरी महारानी अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट के अध्यक्ष मूर्तियों को देखने के लिए गुरुधाम मंदिर पहुंचते हैं। 15 जनवरी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके सरकार के कार्य पर सवाल खड़ा करते हैं। 16 जनवरी बीजेपी के मंत्री और विधायक मेयर और नगर आयुक्त के साथ मणिकर्णिका घाट पहुंचते हैं। और फिर 16 जनवरी को ही वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। विपक्ष लगातार यह मुद्दा उठा रहा है, मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के पास बस यही जवाब है कि सब एआई जनरेटेड है, सब फर्जी है। जी हां, विपक्ष की राजनीति फर्जी है। अगर कुछ सही है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी चाहे ये करे वो करे, बीजेपी की मर्जी है। मगर इस मंच पर हम आपके सामने तथ्य लाते हैं। मेरी इस घटनाक्रम पर लगातार निगाह है, मगर मैं अब तक इस मुद्दे पर दखल इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि मुझे लगा धर्म का मुद्दा है, आस्था का मुद्दा है, लिहाजा उस मुद्दे को तूल ना दिया जाए। मुझे जिस चीज ने व्यथित किया है वो है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का भ्रमित करने वाला बयान। आप ये कहते हैं सब कुछ एआई जनरेटेड है। देवी अहिल्याबाई होलकर की वो जो मूर्ति जमीन पर पड़ी हुई है,
जिसकी चर्चा स्थानीय लोग से लेकर अखबार से लेकर सब कर रहे हैं, वो सब AI जनरेटेड है। आपका नाता धर्म से है। आपके जो चाटुकार हैं आपको महाराज बुलाते हैं, जिन्हें आप अपना भक्त मानते हैं वो भी आपको महाराज बुलाते हैं। और माफ कीजिएगा, एक व्यक्ति जो खुद को धार्मिक बताता है, ये तेवर उनके नहीं होने चाहिए। जब आपको दिख रहा है, जब आपको मूर्तियां दिख रही हैं जो बिखरी हुई हैं, मंदिर जो टूटे हुए हैं वो दिख रहे हैं, तो उस पर सीधे सवालों का जवाब दीजिए। आपका जो बयान था, आप क्या कह रहे थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मूर्तियां टूटी हुई पड़ी हुई हैं, उससे उनका उत्थान कैसे हो रहा है? मगर जैसे मैंने बताया ना, यह भारतीय जनता पार्टी है, इनसे कोई सवाल नहीं किए जाएंगे। जो कार्यक्रम आज मैं कर रहा हूं बनारस के मणिकर्णिका घाट पर, मुझे बताइए किस पत्रकार ने इतने विवरण के साथ, इतने डिटेल्स के साथ सभी पहलू आपके सामने पेश करके यह कार्यक्रम किए, बताइएगा। मगर जैसे मैंने कहा ना, हम सत्ता से सवाल पूछते हैं, हम सवाल पूछते हैं, जवाब मांगते हैं, जवाब मांगा जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।